श्री सुखदेव मुनि दर्शन कराते हैं कि भगवान जब 9 दिन के हुए तो पुतना को मोक्ष गति दी परमात्मा ने। जब भगवान 19 दिन के हो गए तो कैलाश पे बैठे शिव जी ने विचार किया कि अब तो जाना पड़ेगा, और श्री कृष्ण के दर्शन करने आए सदा शिव गोकुल में। दर्शन करने आए सदा शिव गोकुल ऐसा लगता मानो करोड़ों सूर्य आंगन में आ गए, लेकिन गले में सांप। अरे बाप रे, मैया तो डर गई। मैया ने कहा अरे बाबा जी अंदर मत आ जाना, यहीं खड़े रहो, आपको हीरे जवाहरात सोने चांदी जो चाहिए ले जाओ। तभी भोले बाबा ने घोड़ा में से जो हीरे जवाहरात निकाल के, जो हीरे जवाहरात निकाल के ढेर लगा दिया यशोदा जी के आंगन में और कह दिया कि और चाहिए क्या, जितना चाहिए इतना निकाल दो, मैं एक जोड़े में से, बोल कितना चाहिए। अरे तो ये दे रही है, इसके लिए आया मैं। अरे इनका तो ढेर है, इनका तो खजाना है मेरे पास। क्या कि हीरा पन्ना माणिक मोती यशोदा ने कहा आखिर मेरे लल्ला में ऐसा क्या है। अरे दिन भर में कम से कम 100 बाबा आ जाए द्वार पे, सब बस एक ही रट पकड़ के बैठ जाते हैं। क्या बस तेरे लल्ला के दर्शन करवा दे। अरे जिस दिन से ध्यान देना, जिस दिन से कन्हैया आया है उस दिन से मेरे द्वार पर धन का लोभी महाराज नहीं आया है। क्या बोले, जिस दिन से कन्हैया आया है धन का लोभी महाराज नहीं आया है। जो भी आया उनको केवल एक ही लोभ है, और क्या लोभ है कि बस हमें हमारे गोविंद की एक झलक दिखा दो
और लोभ भी करो तो ऐसा लोभ करो कि हे गोविंद मेरा जीव निकले उसके पहले एक बार तू झलक दिखा देना रे, बस और कुछ भी लोभ नहीं। अरे मैया यशोदा ने कहा कैसी बात करो मेरा कन्हैया, आपको पता नहीं है क्या कि मेरा लाला गलई जगवा वो बाहर नहीं लाएगा। मेरा लल्ला कल का जन्मिया वो बाहर नहीं लानेगा। मेरा लाला कल का जन्मिया वो बाहर नहीं लानेगा। तुझ जोगी की नजर लगे तो डर जाएगा ना मेरा। अरे कैसी बात कर रही है, वो मेरे से डरे? अरे तू जानते नहीं है वो कौन है? बोले कौन है? बोले चंदा सूरज नवल सितारा सब ही ध्यान करे इसका। चंदा सूरज नवलख तारा सब ही ध्यान धरे इसका। हर तीन लोग को वही डरावे, वो बालक नहीं डरने का। अरे भगवान शंकर ने बहुत कोशिश करी लेकिन दाल नहीं गली। आखिर में जाके भगवान ने कहा कि ये जगत के लोग ऐसे हैं जो चमत्कार को नमस्कार करे। इनको चमत्कार नहीं दिखाओ जब तक ये नमस्कार नहीं करते। चमत्कार दिखाया फिर चलो दो चार चमत्कार ही दिखा देते। वही बाबा ने कहा देखो मैं ऐसा वैसा बाबा नहीं हूँ। बोले हाँ वो तो मुझे मालूम है, रोज बाबा आ रहे हैं और आप जैसे ही आ रहे हैं, लेकिन ये जितने भी बाबा आए नहीं उनके गले में ये सांप नहीं था, ये नाग देवता नहीं थे, और आपके गले में तो इतना भयंकर बाप रे बाप नहीं थी। आपके हाथ जोड़ो, एक काम करो क्या? बोले इनको निकाल के फेंक दो पहले। उधर नाग देवता ने कहा मुझे मत फेंकना हो, मैं भी दर्शन करने आया हूँ, मैं आपकी सेवा करता हूँ, मैं सदा आपके शरण में रहता हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ और आप अकेले दर्शन कर रहे हो। अरे आप ही तो कहते हो कि जो मेरे शरण में रहता है मैं उसे गोविंद के शरण में पहुंचा देता हूँ, तो मैं तो आपके शरण में पहुंचाओ। अब भोले बाबा ने कहा ठीक है चुप बैठ जा, योजना बनाता हूँ। वही भोले बाबा ने कहा कि देखो माता जी मैं ऐसा वैसा बाबा नहीं हूँ, मैं सब जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आपका लल्ला आपकी सेवा करेगा कि नहीं करेगा। अब कमजोरी धीरे धीरे कमजोरी पकड़ ली। मैया यशोदा ने कहा अच्छा जानते हो? बोले हाँ सब जानता हूँ। आपका लल्ला पलने में सो रहा है, दाढ़ी पर एक तिल है, देख के आओ। मैया ने कहा मुझे पता है तिल नहीं है, अरे एक बार देख के आओ। वही दौड़ते हुए गई और मैया ने देखा कि भगवान की दाढ़ी पर एक तिल है और भगवान मुस्कुरा रहे। भगवान क्यों मुस्कुरा रहे? भगवान ठाकुर जी इसलिए मुस्कुरा रहे कि आज भोले बाबा मेरी माँ को बहुत भगा रहे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। कहा जल्दी बताओ, आप तो बहुत जानकार महाराज हो, बताओ मेरा लल्ला मेरी सेवा करेगा? तो कहा मैं जब तक भविष्य नहीं देखता हूँ, जब तक बालक को अपने हाथ में नहीं उठा लेता हूँ। ऐसा बाण छोड़ा कि इतना सुन जट गई यशोदा ले आई। इतना सुन जट गई यशोदा ले आई मन मोहन को।
कैसी छवि होगी भगवान की कि जो वैराग्य के भंडार महादेव जी है, जिसको जगत का कोई बंधन नहीं बांध सकता, उन्होंने जब जैसे ही भगवान को देखा तो हाथ में लेते ही समाधि लग गई, अखंड समाधि में चली गई। बहुत देर हो गई, बहुत देर बाद आंखें खोली और मैया यशोदा ने कहा कि क्या नींद निकालने लग गए थे क्या? इतनी देर की नींद निकाल रही थी? बोले तेरा लल्ला जिस की गोद में चला जाता है, जिस पे इसकी कृपा हो जाती है, वो फिर मोह माया की नींद से सदा सदा के लिए जग जाता है और आनंद की नींद में कहां सोता है? आनंद की नींद में सदा सदा के लिए रहता है, आनंदित हो जाता है। नंद जी महाराज आए, नंद जी ने देखा कोई बाबा जी खड़े हैं, आकर पूछा, क्योंकि नंद जी महाराज तो समझ गए कि ये साधारण बाबा नहीं है, ये महाकाल बाबा है। शायद यशोदा ने भी पहचान लिया होगा। नंद जी ने पूछा, क्यों यशोदा तू जानती है ये कौन है? बोले जानती हूँ, ये मांगने वाला है गांव में, लेकिन बहुत जानता है। बोले ये मांगने वाला नहीं है, ये देने वाला है, जगत को देने वाला। बोले कौन? बोले महाकाल है। अरे तेरा लल्ला बड़ा ही किस्मत वाला है। और ध्यान देना, जो सबको ध्यान देना, जो सबको यश देती है, जो सबको यश देता है, उसके घर परमात्मा ऐसा पुत्र देता है कि उस पुत्र की रक्षा करने के लिए साक्षात महाकाल आता है उसके द्वार पर। जो सबको सम्मान देते हैं, यश देते हैं, अपना पूरा जीवन परहित में लगाते हैं, उनको भगवान ऐसा पुत्र देता है कि उस पुत्र की रक्षा महाकाल करता है। महाकाल वो पुत्र नहीं है, वो भजन का प्रताप।